गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? देखिए एलसीएम एचसीएफ चल रहा है आपका। एचसीएफ के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। अब इसके आगे जितना करवाया गया उसके आगे आज करवाने जा रहा हूं। जिम्मेदारी ईमानदारी से पढ़िएगा आप लोग, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। शीट दे दीजिए। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था, 28 तक बता दिया था मैंने। अब आ जाइएगा, देखिए 29 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 2 का गुणनफल 667 एवं दूसरी एवं तीसरी का गुणनफल 899 है। तो ज्ञात कीजिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, जो केवल स्वयं से कटें और एक से कटें, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक, दूसरा वो स्वयं। जैसे आपका 2 हो गया, 2 एक अभाज्य संख्या है, ये केवल 2 से कटेगा और आपका 1 से कटेगा। 3 आपकी अभाज्य संख्या है, ये केवल 3 से कटेगा यानी कि स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसके आपके 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। 5 आपकी अभाज्य संख्या है, 7 आपकी अभाज्य संख्या है, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अभाज्य वाली बात एकदम क्लियर आपको रहनी चाहिए। तो देखिए मान लिया हमारी 3 अभाज्य संख्याएं क्या है? ए बी सी हैं। 3 अभाज्य संख्याएं ए बी सी हैं। प्रथम 2 का गुणनफल देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रथम 2 का गुणनफल ए बी बराबर दिया है 667, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है आपका 899। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा क्या गया है। नंबर सिस्टम में भी ऐसे 3-4 सवाल मैंने कराए हैं और मैंने कहा था कि ये सवाल पूर्ण रूप से एचसीएफ का है, दिखेगा वहां पर ये आपका। देखिए अगर मैं इसका एचसीएफ लूं तो एचसीएफ बी आएगा, श्योर है? एचसीएफ क्या आएगा? ए बी और बी सी में कॉमन क्या है? बी ही कॉमन है, बी एचसीएफ आएगा। क्योंकि ए और सी में कुछ भी कॉमन तो नहीं हो सकता ना, बताइए। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं रहेंगी तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बी हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, बी आपका क्या हो गया? इसका एचसीएफ हुआ। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 29। आ गया समझ में? इसका एचसीएफ आ गया 29। अब देखिएगा देखिए एचसीएफ हो गया आपका 29। आ गया समझ में? अब देखिए बी की वैल्यू सीधे 29 आपकी आ जाएगी। तो आपकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो यहीं से निकल के आएगी। आपकी सबसे छोटी संख्या ये यहीं से निकल के आएगी, क्योंकि सबसे छोटा गुणनफल यही है। बी का गुणा यहां भी है, ये बड़ा गुणनफल आ रहा है। बी का गुणा यहां भी है, ये छोटा गुणनफल आ रहा है। यानी कि इसमें छोटी संख्या से गुणा होगा तो ए ही आपकी छोटी संख्या होगी, तभी गुणनफल छोटा आया है। तो आप इसमें ए गुणे 29 कर देंगे तो ये आ जाएगा 667। तो ए बराबर कितना बेटा बताइए? 23। ए बराबर आ गया आपका 23। हर एक बच्चा ध्यान दे, ए बराबर आएगा 23। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप जीटीओ भी करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप जीटीओ करना चाहें, कहां चला गया क्वेश्चन? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा एक ही संख्या ऐसी है जो इसमें आपकी अभाज्य संख्या है। ये 24 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, ये आपका 23 लिखा हुआ है और ये आपका 26 लिखा हुआ है। ये सब की सब भाज्य संख्या है, अभाज्य केवल यही है। तो 23 आपका क्या होगा? आंसर होगा। 23 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने दे दिया। इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं हुआ, कॉमन सेंस दिखाई दे गया कि ये तीनों आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं आपकी नहीं है। ये आपका सीधे सीधे अभाज्य संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। 30th नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 30वां।
हर एक बच्चा देखे। जैसे मान लीजिए बेटा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर कोई और अभाज्य संख्या दे दे, जैसे यहां पर मान लिया दे दिया 29, ध्यान से देखिएगा, अगर एक और अभाज्य संख्या आ जाए तो यहां देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब कैसे डिसाइड करेंगे। दो संख्याएं आपकी दिखाई दे रही हैं, तो देखिए गुणनफल जो आ रहा है 667 आ रहा है, यानी कि देखिए यहां पर निश्चित रूप से ए ही या बी, आपकी जो भी कह लीजिए, वो आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, यहां आराम से चेक किया जा सकता है कि किससे ये कट रहा है, किससे ये नहीं कट रहा है। लेकिन एचसीएफ निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर कई सारे ऑप्शन अभाज्य में दिखेंगे तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाइए, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल है 30th। एक आयताकार सतह की लंबाई 46.61 मीटर तथा चौड़ाई 33.18 मीटर है। उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। ज्ञात कीजिए ऐसे टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा तथा संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये सेम क्वेश्चन है आपका 26 की तरह मैंने कराया था आपको 26, वैसे ही आपका 30th नंबर का भी सवाल है। आइए निकालते हैं कि टाइल्स की अधिकतम भुजा, एसी चलाइए अशफाक, क्या हो जाएगा 4661 और 3318 का एचसीएफ क्या आ रहा है 79 सेंटीमीटर आ रहा है। सही है, ये अधिकतम भुजा आ गई। टाइल्स की न्यूनतम संख्या चाहिए, क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल यानी कि 4661 गुणे 3318 और बटा में 79 इंटू 79, सॉल्व करेंगे बेटा 2478, ये आपका आंसर आ रहा है। इसको आप डिजिट सम से भी कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। डिजिट सम आपको पढ़ाया गया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। डिजिट सम से भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए हर एक बच्चा देखे 31 नंबर का सवाल। कुछ लोगों के मन में आया होगा सर ये कैसे कर दिया आपने, तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा सैटरडे वाला, तब समझ में आएगा कि भुजा कैसे निकाली गई है, एचसीएफ क्यों लिया गया है, एकदम डिटेल में मैंने बताया है, और न्यूनतम संख्या क्यों ऐसे आई है। ये सारी चीजें आपको डिटेल की गई है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब 31 नंबर के क्वेश्चन पे आइएगा। 31 देखिए, भाग विधि से दो संख्याओं का मासा निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है तथा भागफल ऊपर से नीचे तक क्रमशः 4, 3, 6, 5 आता है। तो वे संख्याएं क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। 31 शेष जो आ रहा है वो आ रहा है 4, 3, 6 और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये क्या है, भागफल है। ठीक है, भागफल है, देख लीजिए। अंतिम भाजक 12 है बेटा, ध्यान रखिएगा, अंतिम भाजक 12 है। अंतिम भाजक ले लिया आपने 12, हर एक बच्चा ध्यान दे, अंतिम भाजक 12 है और भागफल जो दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक 4 है, 3 है, 6 है और 5 है। आपको ये सिखाया गया है कि जब अंतिम भागफल आपका 12 है तो कट के रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा। ये कितना बनेगा, 60 बनेगा। यहां का जो भाज्य है इसके पहले वाले के लिए भाजक रहा होगा, सही है। तो अब देखिए, आप गुणा करेंगे 60 का 6 में गुणा करेंगे 360 आएगा और 12 जोड़ेंगे 372 आ जाएगा। 372 इसके पहले के लिए क्या रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 372 जो यहां पर आपका भाज्य बना है यहां पर भाजक रहा होगा, सही है, ध्यान रखिएगा। अब 372 का 3 में गुणा करेंगे और 60 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1176 आ जाएगा। अब देखिए 1176 यहां के लिए पहला भाजक रहा होगा,
तो यहां कितना आ जाएगा 1176 गुणे 4 और प्लस 372 कितना आ जाएगा 5076 आ जाएगा बेटा। तो ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ये कहानी है आपकी। जो क्रम आपने सीखा है कौन सी विधि में, आपने भाग विधि में एचसीएफ निकालने का जो क्रम सीखा है उसी को यहां प्रॉपरली फॉलो करना है। आपकी दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। वैसे आपसे दोनों ही पूछा है, दोनों संख्या पूछा गया है। तो 1176 और 5076 ये दो आपकी संख्याएं निकल के आ रही हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। जीटीओ इसको भी किया जा सकता है। मान लिया अगर ये मेथड 1 है तो जीटीओ से आंसर दिया जा सकता है। इसका भी हम आएंगे जीटीओ पे। क्लियर हुआ? एक बार और देख लीजिए। देखिए ये तरीका उन्हीं को आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक लेवल वाली चीजें, जो एचसीएफ निकालने की भाग विधि वाली चीजें थी, वो प्रॉपरली सीखा होगा उन लोगों ने। आइए चलिए देखिए, 4 बार भाग हो रहा है। भाग कितनी बार हो रहा है? 4 बार भाग हो रहा है। अंतिम भाजक जो है वो क्या है? 12। अंतिम भाजक को क्या कह सकते हैं? एचसीएफ भी कह सकते हैं। अंतिम भाजक को एचसीएफ भी बोला जा सकता है, वही होता ही है। तो अंतिम भाजक 12 हो गया। और जो भागफल आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है, क्रमशः 4, 3, 6 और 5 आ रहा है। लास्ट में रिमाइंडर पक्का 0 आया होगा। तो 12 पाँचे 60 हो जाएगा। 60 इसके पहले के लिए भाजक रहा होगा। इसका गुणा करेंगे, 12 जोड़ेंगे 372 आएगा। ध्यान दीजिए 372 यहां के लिए क्या रहा होगा? आपका भाजक रहा होगा। इसका गुणा इसमें करके 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1176 आएगा। ध्यान दीजिएगा 1176 स्टार्टिंग के लिए आपका भाजक रहा होगा। तो इसका गुणा इसमें करके इतना जोड़ेंगे तो 5076 आएगा। और इस तरीके से ये दो संख्याएं आपकी हो गई। इस तरीके से ये दो संख्याएं हो गई जो आपको हमने एचसीएफ निकालने की भाग विधि सिखाई थी, उसी के आधार पे आप आंसर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है। अब देखिए जीटीओ की अगर बात करें तो 4 ऑप्शन दे रखा है, 1178, 5088। बी है आपका 1176, 5076। सी है आपका 1177, 5088। और डी वाला है आपका 1178, 5076। ध्यान से देखिए, कंफर्म है बेटा कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। कंफर्म है। अंतिम भाजक क्या है आपका? 12 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, अंतिम भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है। हमें पता है कि एचसीएफ अगर 12 है तो हम जीटीओ से चेक कर सकते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन 12 से कट रहा है। बड़े आराम से चेक किया जा सकता है और सेकंडों में अपने प्रश्न का उत्तर एग्जाम में दिया जा सकता है बिना प्रॉब्लम के। देखिए कहीं आप इकाई के अंक का नियम प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आप डिजिट सम लगा सकते हैं, कहीं आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाने में इन सारे नियम को फॉलो करना है। तो ये तो कंफर्म हो गए हम, इसका एचसीएफ 12 होगा। तो आंसर वही सही होगा जो 12 से कट रहा हो। एचसीएफ क्या करता है? संख्याओं को काटता है, ये आपको पता है ये चीज। तो 12 से कौन कटेगा? देखिए जो संख्याएं 12 से कट रही है वो 4 और 3 से कटेंगी। तो देखिए 4 से कटता हुआ इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? 4 से बेटा आपका ये कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से ये नहीं कटेगा। दोनों संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। 4 से ये दोनों संख्याएं कट रही है ना। ये 4 से ये संख्या आपकी नहीं कट रही है। देख लीजिए 4 से ये नहीं कटेगा, कटना चाहिए अगर एचसीएफ इसका 12 है तो। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो वो 4 से भी कटेगी। 4 से बेटा ये कटेगा, नहीं कटेगा। कट रहा है, नहीं कट रहा है। देख के पता चल गया कि ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बिना चेक किए बोल देंगे अब कि यही आंसर क्या है, सही है। पूरा 12 से कटाने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एचसीएफ वाले टॉपिक में विभाजिता का कितना बड़ा रोल है, आपको दिखाई दे रहा है। एलसीएम में विभाजिता का पूरा हमने फॉलो किया था नियम, और यहां भी देखिए एचसीएफ में भी फॉलो हो रहा है। ये कंफर्म हो चुके हैं कि अंतिम भाजक आपका 12 है, यानी कि वो एचसीएफ होगा दोनों संख्याओं का। अब दोनों संख्याएं निश्चित रूप से 12 से कटेंगी क्योंकि एचसीएफ संख्याओं को काटता है। तो जो संख्या 12 से कट रही है वो 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 4 से विभाजिता चेक कर लें। 4 से ये नहीं कट रहा है, ये वाला फिगर नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 4 से। 4 से ये दोनों कट रहे हैं। 4 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो दोनों कटने चाहिए। 4 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो दोनों संख्याएं कटनी चाहिए 4 से। तब तो जाकर वो आगे हम बात करेंगे कि 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 से तो पहले कटना ही चाहिए। चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी।
यही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया, इसमें कितना ज्यादा समय लगा है और ये कितना जल्दी हो गया है। तो विभाजिता वगैरह वाली चीजें प्रॉपरली आप क्लियर रखिए कि सब कुछ आप कर पाए अच्छे ढंग से। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए अब आ जाइए, इसके बाद है आपका अगला सवाल 32 नंबर का क्वेश्चन है 32 देखिए। जीटीओ के नियम को तो नहीं छोड़ना है, सवाल आना चाहिए आपको। बेसिक तो ये मतलब पहली प्राथमिकता है कि सवाल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, उस टॉपिक के हिसाब से वो सवाल कैसे लगता है लगाना आना चाहिए। तो कभी कभी जीटीओ फेल हो जाता है तो आपको दिमाग लगा के अपने बेसिक सही करना होता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ जाइएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं के भाग विधि द्वारा मासा निकालने के क्रम में दूसरा भाजक 105 तथा भागफल क्रमशः 6, 3, 7 है। जाओ कोई दिक्कत नहीं, चलिए 6, 3, 7 है। उन संख्याओं का मासा क्या है तथा उसमें से बड़ी संख्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, तो भाग कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। इसमें बोल रखा है दूसरा भाजक 105 है, ये ले लीजिए दूसरा भाजक 105, और भागफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6, 3, 7 आ रहा है। अब बच्चे लुढ़क जाएंगे यहीं पर, कहेंगे आप कैसे करें सर, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई बताइए। ये 105 आपका दूसरा भाजक है, तो यहां पर जाके ये भाज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बताइएगा। निश्चित रूप से भाज्य बनेगा। तो अगर ये भाज्य यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो 105 है, भागफल 7 आया है, इसका मतलब भाजक क्या होगा बताइए। 15 7 कितना होता है बताइए, 105 होता है, यानी कि आपका जो भाजक रहा होगा इसका 15 रहा होगा। श्योर है, ये चीज निकल के आएगी 105 बटा में 7 से ये 15 निकल के आएगा। समझिएगा, ये यहां कुछ भी नहीं रहेगा, ये आपका अंतिम भाजक हो गया। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, 105 का 3 में गुणा करिए, फिर 15 से 15 उसमें जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 130 आएगा, सॉरी 330 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसके बाद आपका क्या होगा बेटा बताइए, 330 यहां पहला भाजक हो जाएगा, सही है। अब क्या हो जाएगा, 330 का 6 में गुणा और 105 जोड़ेंगे, कितना 2085 आ गया समझ में। तो ये छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या है, यही आपका आंसर सही होगा। ये समझ में आ गया, मेथड 1 है, ये आपका मेथड 1 हो गया। खैर ये तो लंबा भाग नहीं है, आपने आराम से उत्तर दे दिया। कहीं कहीं पता चला 6 बार भाग देना पड़ रहा है, कहीं कहीं 7 बार भाग देना पड़ रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। दूसरा भाजक दिया हुआ है, बच्चा यहीं पर रुक जाता है कि अब कैसे लगेगा। कई लोगों को अगर मैं देता तो नहीं लगा पाते। दूसरा भाजक जो होगा आखिरी में जाके भाज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो जब भाज्य 105 हो गया, भागफल आपका 7 है, तो ये 15 आएगा ही आएगा। अब देखिए जब ये 15 हो गया, ये 105 ये 3, तो ये 330 आएगा, ये 330 तो ये भी 330 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2085 आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आइए, अगर इसका जीटीओ तैयारी की जाए आंसर देने की, तो ऑप्शन ए है आपका 2089, बी है 2085, सी है आपका 2050 और डी है आपका 3000। आइए चेक कर लेते हैं जीटीओ बन पाता है कि नहीं। सुनिए, यहां पर इतना तो दिमाग में लाना ही पड़ेगा, ये काम तो दिमाग में लाना ही पड़ेगा। दूसरा भाजक 105 दिया है, तो आपका ये भाज्य बनेगा लास्ट में जाकर, तो आखिरी भाजक क्या आएगा 15 आएगा। इतना दिमाग में लाना पड़ेगा कि एचसीएफ क्या बना 15। ये चीज इतना काम करना पड़ेगा, तब आप जीटीओ के लिए तैयार हो पाएंगे। इसके लिए समझिए, यहां पर आखिरी भाजक देखना पड़ेगा आपका क्या आ रहा है, नहीं तो जीटीओ में प्रॉब्लम होगी। सुनिए, 15 से बेटा ये तो कटेगा नहीं, संख्या कटनी चाहिए ना 15 अगर एचसीएफ है,
तो ये तो कटेगा ही नहीं, सीधे सीधे आप हटा सकते हैं। और जो संख्या 15 से कट रही है वो 3 और 5 दोनों से कटेगी। 5 से तो सब कट रहे हैं, आइए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कटने वाला ये है 8 5 कितना हो गया 13, 13 2 15, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इसका मतलब बेटा ये भी 15 से कटेगा और ये भी 15 से कटेगा। अब यहां पर आप जीटीओ में फेल हो गए। अब यहां पर आप जीटीओ में क्या हो गए, फेल हो गए, ध्यान रखिएगा। तो इसका जीटीओ नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, बेसिक ही करना पड़ेगा। एक संख्या साफ दिखाई दे रही है यहां पर, एचसीएफ उसका 15 है, समझिए बात को, एचसीएफ 15 है तो वो संख्या 15 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। एक ही संख्या उनमें से दी गई है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एक ही संख्या दी गई है तो वो भी 15 से कटनी चाहिए। 15 से ये दोनों कट रहा है। अब डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो गया। तो इस तरीके को आप जीटीओ नहीं लेंगे, समझिएगा। ये तो 5 से भी कट रहा है और ये किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 15 से तो 100% कटना ही कटना है। ये भी 15 से कटना है, कहानी खत्म हो गई बेटा। यहां पर ये तरीका काम नहीं आएगा, जीटीओ का तरीका काम नहीं आएगा। तो हमेशा जीटीओ काम नहीं आता जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई बच्चा सोचता है सर हम तो सब जीटीओ लगाएंगे, कैसे लगा लेंगे जीटीओ, कॉन्सेप्ट जब तक जानेंगे नहीं टॉपिक का क्या होता है, कैसे सारे सवाल जीटीओ लगा लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जीटीओ वगैरह की प्रैक्टिस तो आप अपने शीट की सॉल्विंग के समय खुद से कर सकते हैं। जीटीओ वगैरह कोई मेथड थोड़ी होता है, टीचर के सिखाने से थोड़ी जीटीओ तैयार होता है। टीचर तो ये सिखा सकता है, जीटीओ आपको खुद करना है। लेकिन फिर भी मैं जीटीओ आपके सामने करवा दे रहा हूं। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे, आइए 33 पे। हर एक बच्चा आ जाए 33 पे, जरा मोबाइल दीजिए, कमेंट देख लूं बच्चों के। अगला सवाल सामने लगा दीजिए, बच्चे करते रहें, तब तक बच्चे करते रहें। अगला सवाल लगा दीजिए, आ गया है ना, ठीक है बच्चों। वीडियो को प्रॉपर आप लोग शेयर करते रहिए, वीडियो को प्रॉपर शेयर करते रहिए। चलिए आइए, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन 33 नंबर का है जो कि सामने है। कई सारे बच्चे लगा चुके होंगे इसको देखते ही, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का मासा 72 है। यदि इन संख्याओं का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो उभयनिष्ठ पदों में से एक पद 2 की पावर 3 आया है, तो अन्य उभयनिष्ठ पद क्या होगा। ध्यान से देखिए, मासा आपका 72 है, 72, तो 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकाला है एचसीएफ, तो पहले ये आया होगा, फिर उसके बाद ये आया होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसमें एक उभयनिष्ठ घटक जो है 2 की पावर 3 दे रखा है। तो बेटा दूसरा क्या होगा बताइए, 3 की पावर 2 होगा। दूसरा उभयनिष्ठ घटक क्या होगा, 3 की पावर 2। ध्यान से देखिए, दूसरा उभयनिष्ठ घटक क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। हर एक बच्चा ध्यान दे, 3 की पावर 2। क्लियर है। चलिए अब आ जाइएगा 34 नंबर के क्वेश्चन पे, 34 नंबर के सवाल पे। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अब लासा मासा का थियरम प्रयोग किया जाएगा, प्रमेय, लासा मासा का यहां प्रमेय प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए यहां पर 34, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ध्यान से देखिए, यही आपका थ्योरम है, दिमाग में आपको रखना है। लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमेशा याद रखना है। आइए मेथड 1 से करते हैं इस क्वेश्चन को। संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, तो 693 गुणे मासा क्या है दोनों संख्याओं का, 11 है। एक संख्या उसमें 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है ये पूछा गया है, तो दूसरी संख्या मान लिया x है। तो 11 से कटाएंगे 7 बार में कटेगा, 7 से इसको कटाएंगे
तो कितना आया 7 नवा 63 और 7 नवा 63, तो x बराबर कितना बेटा 99। यह आपका आंसर है। दूसरी संख्या आ गई 99। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अब आइए जीटीओ, मेथड 2 है आपका। इस सवाल को बड़े आराम से जीटीओ किया जा सकता है। जीटीओ करेंगे तो समय बचेगा, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 105 और चौथा ऑप्शन है 106। बेटा आप जानते हैं लौसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। यह चीज अगर आपको पता है तो आपको पता है कि आप गुणा करेंगे सबसे पहले किसका, 693 और 11 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है इसका, 3 आ रहा है। सब लोग सहमत हैं। फिर बेटा आपकी संख्या है 77, 77 गुणे, अगर 99 कर लेंगे, सुनिएगा सुनिए, अगर आपका लेफ्ट साइड का यूनिट डिजिट 3 है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करते हैं आप, तो वहां भी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए कि नहीं, बताइए ऐसा है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप अगर लासा गुणे मासा करते हैं तो क्या आएगा आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आता है, तो लासा और मासा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 3 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और संख्याओं का भी गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखिए एक संख्या 77 है तो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक 3 आ जाए। अगर मैं 99 का गुणा करूंगा तो क्या होगा, 9 7 63, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक में मिल गया तो हम आगे छोड़ देंगे सारे ऑप्शन, तो नहीं हो सकता हो 2 ऑप्शन में आपका 3 आ जाए, सॉरी 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम आ जाए। तो देखिए अगर 100 लेंगे तो यहां यूनिट डिजिट 0 आएगा, 105 लेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, अगर 106 लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिएगा, तो आंसर कौन सा बनेगा, ये 99। तो पेन तक नहीं उठाना है, केवल उंगली रखनी है कि यही आंसर हमारा सही है। ये तरीका होगा। कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, आ रहा है समझ में सबको। जिम्मेदारी के साथ हर एक बच्चा देखता रहे। दिया भी है, कई सारे बच्चों ने 99 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ये फॉर्मूला क्यों बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याएं ले लीजिए, 24 और ये हो गई 36। 2 संख्याएं हो गई 24 और 36। हर एक बच्चा देखे, 24 का फैक्टर करेंगे तो यह आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, हर एक बच्चा ध्यान दे, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो यहां 2 और 3 तो लिखा ही जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2 और 3 लिखेंगे ही, और 2 3 का क्या लगा लेंगे, मैक्सिमम पावर। पावर 3 लगा लिया, पावर 2 लगा लिया। आ गया समझ में, पावर 2 3 लगा लिया, पावर वहां पर 3 की पावर 2 लगा लिया। एचसीएफ अगर निकाला जाए तो 2 और 3 तो लिखेंगे ही, फिर इसका क्या लगा लेंगे, मिनिमम पावर लगा लेंगे। तो मिनिमम पावर क्या होगा, इसका 2 होगा, और ये क्या होगा, यहां पर 1 होगा। समझिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने केवल मैक्सिमम पावर वाली चीजें चूज की थी और यहां कॉमन लेकर मिनिमम पावर वाली चीजें चूज की थी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इसके इक्वल नहीं आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1। आ रहा है कि नहीं। इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या वाले सारे फैक्टर दिख जाएंगे उसमें, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हो गया। प्रूव हो गया। ये आ गया समझ में, हमेशा ऐसा होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब आ जाइए, तो ये सवाल कभी भी आपके सामने आए तो एग्जाम में हमेशा जीटीओ निपटाना चाहिए। जीटीओ, ये पैटर्न आपको पता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लेकिन
एग्जाम में आए तो इसी पैटर्न का सहारा लेके पूरे कैलकुलेशन की ओर नहीं भागेंगे, तुरंत ऑप्शन पे उंगली रखेंगे कि यही ऑप्शन हमारा सही है। और मैंने दिखाया भी कि कैसे उंगली रखी जाएगी, इकाई के अंक से। आप पहले मिला लीजिए, एक पक्ष में इकाई का अंक क्या आ रहा है, तो सेम वही इकाई का अंक दूसरे पक्ष में भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो फिर उसको ऑप्शन से मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखें वहां पर कि दूसरे पक्ष में भी इकाई का अंक पहले पक्ष के इकाई के अंक के बराबर आ जाए। चलिए आइए, आपका 35 नंबर का सवाल है 35। दो संख्याओं के मासा 23 हैं तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, लासा की अगर बात की जाए तो मासा उसका एक गुणनखंड बेटा होता है। लासा की अगर बात की जाए तो लासा के अंतर्गत मासा शामिल होता है हमेशा, याद रखिएगा, लासा के अंतर्गत मासा हमेशा शामिल होता है। ध्यान से देखिए, ये आपका एलसीएम की अगर बात की जाए, हर एक बच्चा ध्यान दे, दो संख्याओं का मासा 23 दिया हुआ है, लासा के अन्य दो गुणनखंड, ये लासा है उन दोनों संख्याओं का, लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो 23 गुणे क्या होगा? 13 गुणे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 23 गुणे 13 गुणे 14, ये आपका लासा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 23, 13, 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 23, 13, 14 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक संख्या जो बनेगी वो बनेगी 23 गुणे 13, और दूसरी संख्या क्या बनेगी आपकी? 23 गुणे 14। हर एक बच्चा ध्यान दे, एक संख्या बनेगी 23 गुणे 13, एक संख्या बनेगी 23 गुणे 14, यही संख्या बनेगी। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 23 गुणे 13 गुणे 14 ही आएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 23 ही आएगा। एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। हर एक बच्चा समझे, हर एक बच्चा इसको जिम्मेदारी से समझ ले। सही है? देखिए, यहां पर आंसर के मॉडल में आपका आंसर यहां से मैच करा लेंगे। कितना आ रहा है? 299 आ रहा है, और ये 322 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो आपका एक आंसर मैच कर जाएगा कि 322 क्या है आपका आंसर है, 322 आपका आंसर है। एक संख्या ये भी बनेगी, एक संख्या ये भी बनेगी। लेकिन बच्चों आप हमारी बात पे गौर करिएगा, अगर मैं पहली संख्या को 23 ले लूं और दूसरी संख्या को 23 गुणे 13 गुणे 14 बोल दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक संख्या 23 ले लूं और दूसरी संख्या 23 गुणे 13 गुणे 14 ले लूं, तो क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 23 नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 23 गुणे 13 गुणे 14 नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो बड़ी से बड़ी संख्या यह भी हो सकती है। ध्यान से देखिए, क्या है इसका मल्टीप्लीकेशन? 23 गुणे 13 गुणे 14 क्या आएगा? गुणा करिए, 4186 बेटा आ रहा है। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या ये भी हो सकती है 4186। लेकिन जनरली कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके का उत्तर नहीं देता है, लेकिन ये भी सही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके से भी ये भी उत्तर सही है। क्या बोला है सवाल में? सवाल में यही बोला है ना आपसे कि दो संख्याओं का मासा आपका 23 है, एचसीएफ 23 है, और लासा के अन्य दो गुणनखंड, लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो जो एलसीएम बनेगा वो निश्चित रूप से 23 गुणे 13 गुणे 14 बनेगा। एलसीएम में ये एचसीएफ वाली चीज तो समाहित रहेगी, यानी कि मैक्सिमम कॉमन वाली चीज तो रहेगी, 23 रहेगा ही। फिर इसके दो गुणनखंड हो गए 13 गुणे 14। तो संख्या बेटा बनाएंगे तो 23 गुणे 13 एक ले लीजिए और 23 गुणे 14 ले लीजिए। आया समझ में? यहां से एक संख्या बनेगी 299 और यहां से एक संख्या बनेगी आपकी 322। हर एक बच्चा ध्यान दे, 322। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 23 आएगा और इनका एलसीएम निकालेंगे तो 23 गुणे 13 गुणे 14 आएगा। लेकिन हमारा प्रश्न आपसे है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो अगर हम बनाना चाहें तो एक संख्या 23 ले लें और एक संख्या 23 गुणे 13 गुणे 14 नहीं ले सकते? बताइए, एक संख्या 23 ले लें, केवल 23, और एक संख्या 13 गुणे 14 गुणे 23 नहीं लिया जा सकता, 100% लिया जा सकता है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी 23 ही आएगा और इनका
जो एलसीएम होगा वो एग्जैक्टली 23 गुणे 13 गुणे 14 आएगा। समझिए इस बात को। तो ये भी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन जनरली ऑप्शन में नहीं दिया है इस तरीके का ऑप्शन, तो इसलिए आपको यही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यही आंसर देना पड़ेगा। अगर वो आंसर दिया होता तो वही आंसर क्या होता, सही होता। समझिए इस बात को, समझना पड़ेगा आपको सारी चीजें। क्लियर है? आ जाइए अब इसके बाद 35 के बाद 36 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 36 जीटीओ भी किया जा सकता है 36 को, हर एक बच्चा ध्यान दे। दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, तो वह संख्या क्या है। 36 पे आइए। देखिए, अगर दो संख्याओं का मासा दिया गया है तो उन दोनों संख्याओं को माना जा सकता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या मानी जा सकती है। कैसे मानी जा सकती है? उन दोनों संख्याओं में अब मैक्सिमम कॉमन आपका ये मासा ही हो गया, एचसीएफ हो गया। तो मासा गुणे एक्स और मासा गुणे वाई करके हमेशा पहली और दूसरी संख्या आप मान सकते हैं। माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, मासा गुणे एक्स। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, मासा गुणे वाई। एक्स और वाई क्यों लिए हैं? क्योंकि इन दोनों संख्याओं की मैक्सिमम कॉमन चीज तो 13 हो गई। अब एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग यहां आपका फिगर दिखाया गया, इसको एक्स से इसको वाई से, क्योंकि अब एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवा। एक तो हर जगह कॉमन होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गई। अगर मैं बात करूं इनके एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या सिखाया गया, 13 लिखिए, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, इसका आप मैक्सिमम पावर लगा लीजिए, तो 13xy ही क्या होगा, एलसीएम होगा। हर एक बच्चा समझ रहा है भाई? वो कौन सी विधि है आपकी, अभाज्य गुणनखंड विधि वाली, उससे दिखाई दे रहा है 13xy क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और देखिएगा यही 13xy, यही 13xy बराबर किसके होगा, 455 के। तो बेटा सीधे 13 से कटा लीजिए, xy बराबर किसके आएगा, 35 के आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, xy बराबर 35 आ रहा है। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे, xy बराबर 35 आ रहा है। सुनिए, x और y कैसी संख्याएं रहेंगी, मानने में x और y सह अभाज्य, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। नंबर्स होंगी। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। देखिए एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये हमेशा साथ में रहेंगी तो को प्राइम ही रहेंगी। देखिए अब हम 35 देख रहे हैं, एक्स वाई बराबर 35 आ रहा है, तो एक्स और वाई के क्या क्या मान रखे जा सकते हैं जिससे ये 35 बन रहा है। एक्स बराबर अगर 1 रख देंगे, वाई बराबर 35 आएगा, या इसको 35 रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा। और एक्स बराबर अगर 5 रख देंगे तो वाई बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। ये भी गुणा करने पर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो सह अभाज्य जोड़े हैं, ये सह अभाज्य जोड़े, इसको रहने दीजिए। सह अभाज्य जोड़े की बात छोड़ दीजिए, सह अभाज्य आपने एक्स वाई का मान ले लिया है, ठीक है, यहां मैंने लिखाया ही है। एक्स वाई कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य। तो यहां पर ये देखा जा सकता है, x बराबर 1 रख देंगे तो y बराबर 35 आएगा, x बराबर 5 रख देंगे तो y बराबर 7 आएगा। तो संख्याएं निकालनी है तो x और y के ये मान रख के निकाले जा सकते हैं संख्याएं। ध्यान से देखिएगा, आप तो एक कंडीशन डाल दिया है क्वेश्चन में, 75 और 125 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए क्या बोला है, एक संख्या 75 125 के बीच में है, एक संख्या 75 125 के बीच में है। अगर बेटा आप x बराबर 1 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, आपका 13 गुणे 1 और एक संख्या बनेगा 13 गुणे 35। और अगर x बराबर 5 लेंगे तो ये बनेगा 13 गुणे 5 और ये 13 गुणे 7। तो यहां से संख्या क्या बन गई आपकी, 65
और यहां से संख्या क्या बन गई 91। देखिए यहीं से आपका रिजल्ट मिला है। एक्स वाई के दो आपके पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। ध्यान से देखिए एक्स वाई बराबर 35 आ गया। पेयर बनाने का काम होता है हमारा। एक्स वाई का क्या क्या मान रखे जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो 1 35 रख लीजिए, फिर 5 7 रख लीजिए। क्रम बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, संख्या आपकी या तो 65 91 बोलिए या 91 65 बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए या तो आप 13 बोलिए या 13 गुणे 35 बोलिए, 35 13 गुणे 35 और फिर 13 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर इंटरचेंज कर दे संख्याओं को तो। इसलिए x बराबर 1 y बराबर 35 रख रहे हैं, तो संख्या जो निकल के आ रही है वो 13 और ये 13 गुणे 35 यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। इनमें से इन दोनों में से कोई भी संख्या 75 125 के बीच में दिखाई दे रही है क्या? इन दोनों में से कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में दिखाई दे रही है क्या? नहीं, नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन इन दोनों में से एक संख्या जो है आपकी कौन सी 91 91 75 और 125 के क्या है बीच में है, 75 और 125 के बीच में है परेशानी तो बताइए। आ गया समझ में? तो ये ग्रुप नहीं माना जाएगा, ये आपका कंसिडर किया जाएगा। संख्या यहां वही ली जाएगी जो आपकी 75 125 के बीच में है। तो आंसर क्या होगा 91। आंसर क्या हो जाएगा 91। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। बेटा बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा लोकेश, मैं क्लियर करा रहा हूं आपको दोबारा से। देखिएगा संख्याओं का मासा 13 दिया हुआ है, तो पहली चीज ये सीख लीजिए 13x और 13y क्या होगी, पहली और दूसरी संख्या होगी। सहमत है? मासा गुणे x पहली संख्या, मासा गुणे y दूसरी संख्या आपकी हो गई। अब देखिए x और y कैसी संख्याएं हैं, किस प्रकार की संख्याएं हैं, क्या है ये x y? देखिए दोनों संख्याओं में मैक्सिमम कॉमन तो 13 हो चुका है। अब कंफर्म हो लीजिए x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। तो एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसीलिए इनको बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर बोला जाएगा। ऐसी संख्याओं का ग्रुप या पेयर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या समूह बोलेंगे। समझिएगा इस चीज को। क्लियर है? तो देखिए यहां पर इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम दिया गया है वो है आपका, बताइए 455। सही है? तो यहां से अगर एलसीएम निकालें तो 13xy आएगा कि नहीं एलसीएम? अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े ही है, सबको एक बार लिख लीजिए, मिनिमम पावर लगा लीजिए। 13xy आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए 13xy बराबर किसके हो जाएगा 455 के, तो xy बराबर आ रहा है 35। xy के कई सारे मान हो सकते हैं जिससे गुणा करने पर 35 वैल्यू आ रही हो। जैसे x बराबर अगर 1 ले लेंगे, y बराबर 35, ये भी सह अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा है। सह अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा है। इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। x बराबर 5 y बराबर 7, ये भी सह अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए x y का ये मान यहां रख के हम संख्याएं निकाल सकते हैं। ऐसी कई प्रकार की संख्याएं बनती हैं जो इस चीज को फॉलो करें। एक विशेष कंडीशन देख लीजिए, लासा मासा वाली कंडीशन तो ये दोनों से संख्याएं जो आएंगी वो फॉलो करेंगी, लेकिन एक कंडीशन और डाल रखा है कि संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। कोई एक संख्या 75 125 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए अगर x बराबर 1 y बराबर 35 रखेंगे तो जो संख्या बनेगी वो 13 गुणे 1 और 13 गुणे क्या बनेगी 35 बनेगी। तो ये आ गया 13 और ये गुणा करेंगे तो 455 बेटा आ जाएगा। सही है? ये दो संख्याएं आ गई। ये 125 और 75 के बीच में नहीं है, 75 125 के बीच में है, ये दोनों नहीं है। अब हम अगले x और y के मान से संख्याएं निकालेंगे। 13 गुणे 5 और 13 गुणे 7, यह आएगा 65, यह आएगा आपका 91। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर दिखाई दे रहा है इन दोनों में से एक संख्या क्या है 75 125 के बीच में है, यानी कि यही आंसर क्या है सही है। यह ग्रुप आपको पूरा क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा।
संख्याएं जो भी उठाई जाएंगी वो 65 और 91 ही होंगी, 65 और 91 ही होंगी और कुछ नहीं। आया समझ में? ये वाली संख्याएं छोड़ना पड़ेगा। ये अलग बात है कि इनका एलसीएम निकालेंगे तो 455 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 13 ही आएगा, लेकिन ये चीज आपको लेना नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन और है उसमें कि संख्या वही उठाइए जो 75 125 के बीच में हो, तो उसी से निकल के आ रही है वो संख्या। लोकेश को क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? चलिए जीटीओ के लिए कह रहे हैं, आ जाइए। ये तरीका आपको आना ही चाहिए। यहां सहभाज्य जोड़े लिखने ही हैं आपको, एक्स वाई के सहभाज्य जोड़े यहां लिखने ही होते हैं ऐसे सवालों में, समझिए। अब आ जाइए, अगर जीटीओ किया जाएगा तो सभी बच्चे ध्यान दें, कोई दम नहीं है जीटीओ करने में, कोई दिक्कत नहीं है जीटीओ में। देखिएगा, फर्जी है जीटीओ, देख के ही उंगली रख देंगे यही आंसर सही है। क्या है जीटीओ दिखाता हूं मैं। एक है 90, एक है 91, एक है 100 और एक है 95। अब आप बताइए हमको कि 13 तो एचसीएफ है ना संख्याओं का, तो जो भी संख्या होगी वो 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 13 से ये नहीं कटता, 13 से ये नहीं कटता, 13 से ये नहीं कटता, 13 से कौन कटता है? 91 कटता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस एचसीएफ का कोई कॉन्सेप्ट सीखने की इसमें जरूरत आपको नहीं है, सीधे आपने अपने कॉमन सेंस से देख लिया कि एचसीएफ अगर 13 है तो जो भी संख्या होगी वो 13 से कटेगी ही कटेगी। एचसीएफ का काम काटना होता है, यही केवल एक अकेला ऑप्शन है जो कट रहा है। आ गया समझ में? एक अकेला ऑप्शन यही है जो कट रहा है। हो सकता है 2-2 ऑप्शन आपको कटते हुए दिखाई दे जाए, हो सकता है आपको 3-3 ऑप्शन कटते हुए दिखाई दे जाए, समझिएगा। तो फिर क्या करिएगा, जो भी ऑप्शन होगा उससे फिर 455 को काटिएगा, क्योंकि एलसीएम भी तो दिया गया है। एलसीएम क्या होता है? संख्याओं से कटता है। तो एलसीएम क्या होगा? देखिए उससे फिर कट रहा है कि नहीं, तो फिर चेक करके आप एक सिंगल आंसर प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है ना कि कभी पता चला कि आपका कुछ और आ जाए। आ रहा है समझ में? जैसे मान लिया आ गया आपका 117 आ गया, 117 आ गया, ये भी तो 75 125 के बीच में है। ये भी तो आपका किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं 13 से? बताइए, 13 से कट रहा है। तो बेटा अब इन दोनों में कौन सा आंसर देंगे? अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 455 को 91 और 117 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि लौसा जो होता है वो संख्याओं से कटता है। तो 91 से तो ये कट जाएगा, कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा, लेकिन 117 से नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपका 91 ही होगा। समझ में आ रहा है? हो सकता हो कभी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच करने लगे, सब 13 के क्या दे दे? बताइए, कटने लायक संख्या दे दे, 13 का मल्टीपल ही दे दे। आया समझ में? तो फिर आप क्या करिएगा, एलसीएम वाली चीज को चेक कर लीजिएगा। जितनी कंडीशन है उसको अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आइए 37। सब आपका अब एक ही पैटर्न चलेगा, एक ही टाइप का, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखिए 37 है। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 है और लसत 4147 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 29 से बड़ी संख्या है, ये याद रखिएगा। तो देखिएगा, पहली संख्या हो गई आपकी 29x और दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी? 29y। हर एक बच्चा ध्यान दे, 29x और 29y। अगर आप निकालेंगे इसका, बताइए एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा? 41 47 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 41 47। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए एलसीएम यहां से कितना आएगा? 29xy आएगा, और यही 29xy 41 47 से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बेटा 29 से डिवाइड कर दीजिए, xy बराबर क्या आ रहा है? 143। आ गया समझ में? xy बराबर 143। अब xy के कई सारे मान आएंगे, x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 143 रखेंगे, तो भी ये आपका क्या हो जाएगा? बताइए, तो भी आपका 143 ही आएगा। अगर x बराबर आप 11 रख दें, y बराबर 13 रख दें, तो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा?
143 आएगा। तो बेटा अगर यहां से संख्या बनाना चाहें, ध्यान रखिएगा, यहां से संख्या बनाना चाहें तो संख्या बनेगी, एक बनेगी 29 गुणे एक्स और एक बनेगा 29 गुणे 143। अब आप देख लीजिए, इसमें तो एक संख्या 29 ही हो गई, एक संख्या क्या हो गई, 29 हो गई, जबकि आपके क्वेश्चन में बोला गया संख्याएं दोनों क्या होनी चाहिए, 29 से बड़ी। और ये अगर एक्स वाई का मान उठाया जाएगा और इसके आधार पे इसमें रख के संख्याएं निकाली जाएंगी तो एक संख्या 29 आ गई, जबकि आपके क्वेश्चन में बोला है संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपका ग्रुप नहीं उठेगा, आप यहां से उठाइए इससे, तो 29 गुणे क्या हो गया 11, एक संख्या आएगी और एक संख्या आएगी 29 गुणे 13, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आया 319 और ये 77, ये आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो आंसर क्या होगा आपका बताइए, आंसर दिया गया है, पूछा गया है संख्याओं का योग पूछा गया है, गुड, संख्याओं का बेटा योग पूछा गया है। तो ये सब काम आपको नहीं करना है, संख्याएं अलग अलग नहीं निकालनी है, संख्याओं का योग अगर पूछा है तो सीधे सीधे योग बराबर कर लीजिए 29x प्लस 29y, तो 29 कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो गया, तो ये हो गया 29 गुणे क्या, एक्स वाई की वैल्यू यहां रखी जाएगी कितनी 11 प्लस 13, कितना आ रहा है 696, ये आ गया योग। अलग अलग संख्या क्यों निकालें, डायरेक्ट 29 कॉमन लेकर इसको बोल दें x प्लस वाई, 29x प्लस वाई योग हो गया। चूंकि आप इसका सहारा ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर x y का ये मान रखेंगे तो एक संख्या केवल 29 हो जाएगी, जबकि संख्या 29 से बड़ी लेनी है, तो x और y के ये मान उठाए जाएंगे, ये मान यहां रखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे आ गया 696 योग। अगर कोई 29 से बड़ी वाली कंडीशन नहीं डाला होता तो इससे भी संख्या निकलती, तो इसका योग कुछ अलग आता क्योंकि संख्याएं अलग होती। अगर ये 29 से बड़ी वाली कंडीशन नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो ऐसा करते हैं, और यहां पर इससे भी एक नया योग निकल के आता क्योंकि संख्याएं यहां भी क्या होती अलग अलग होती। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। जरा मैं कमेंट आप लोग के पढ़ लूं। अब आप लोग बताइए जीटीओ कैसे होगा, अब आप लोग बताइए जीटीओ कैसे करेंगे। आकाश सिंह बता दिया मैंने, दो ऑप्शन कट रहा हो तो 455 वाला चेक कर लीजिएगा, बोला तो मैंने पिछले सवाल में। गो थ्रू ऑप्शन बताइए। चलिए अब बेटा इसके बाद आ जाइए। देखिए अगर 29 से बड़ा वाली कंडीशन नहीं दिया होता तो दो योग आते हैं, इसके सहारे भी एक संख्याएं निकलती उससे भी योग आता, और इसके सहारे भी संख्याएं निकलती उससे भी योग आता। लेकिन यहां कंडीशन डाला है संख्याएं 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो इनके सहारे संख्याएं ये नहीं मानी जाएंगी क्योंकि एक संख्या इस पे 29 आ जा रही है, इसके सहारे संख्याएं निकलेंगी और योग निकलेगा। तो अलग अलग संख्या निकालने से अच्छा है डायरेक्ट आप योग निकाल लीजिए। आइए अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन बेटा, नहीं जीटीओ की बात करनी थी हम लोगों को ना, जीटीओ की बात करनी थी। तो देखिएगा योग जो होगा आपको दिखाई दे रहा है, जीटीओ की अगर बात की जाए तो वही ऑप्शन सही होगा जो 29 से कटेगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, 596, 696, 597, डी है 700। विभाजिता के आधार पर दिखाई दे रहा है 700 तो कटेगा नहीं, 29 के टेबल में आएगा नहीं। अब देखिएगा
सुनिए, सी भी नहीं कटना है। सी इसलिए नहीं कटना है कि आप 9, यहां इकाई अंक 9 है, 9 में किसी का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे 7 आता है। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी का भी गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे 7 आता है? नहीं आता। ठीक है, क्या आता है? नहीं आता ना बच्चे, बताइए। तो ये भी किसी में भाग नहीं जाने वाला है, मतलब इसमें किसी चीज का गुणा करें इकाई अंक आपका 7 आ जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी होगा 29 का मल्टीपल है, तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणा करें तो इकाई के अंक पे गुणनफल में 7 आ जाए। है कोई? है बेटा? हाँ है, 3 बार में, 3 बार में आ रहा है। ठीक है, भाग ही देना पड़ेगा यहां पर। है तो ये भी आप भाग देके चेक करेंगे तो ये वाला आंसर फिर क्या मिलेगा? सही मिलेगा। भाग देके चेक करना पड़ेगा। 29 से डिवाइड कर लीजिए, 29 से डिवाइड कर लीजिए। है, इकाई के अंक पे 7 मिलने का फिगर है। 3 से ही गुणा कर देंगे, 9 3 27 आ जा रहा है। भाग देके ही चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए, अब इसके बाद है अगला सवाल। कौन सा है? 38। दो संख्याओं का योग 352 है तथा उनके मासा 32 हैं। वे संख्याएं क्या हैं तथा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़ हैं? देखिए कितने जोड़े संभव हैं। यह आ गया भयंकर क्वेश्चन आपके लिए। 38 समझिएगा, बड़ा मजेदार सवाल है, अक्सर पेपर में दिखाई देता है और बहुत कम समय में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मासा तो दिया ही है, पहली संख्या 32 x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 32y। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब देखिए योग क्या आ जाएगा? 32 x प्लस y, सही है, बराबर किसके? 352 के। तो x प्लस वाई बराबर क्या? 11 आ रहा है, देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 11। अब देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। x प्लस वाई बराबर आ गया 11। अब हमें x और y के ऐसे मान रखने हैं जो कि सहअभाज्य हो। देखिए पहली संख्या 32x, दूसरी संख्या क्या हो गई? 32y। योग आ गया 32 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 352। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 11। हर एक बच्चा ध्यान देगा, x y के ऐसे मान हमें रखने हैं कि वो सहअभाज्य हो। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर बेटा 2 रखेंगे तो y बराबर 9। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 8। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 7। x बराबर अगर 5 रखेंगे तो y बराबर 6 रखेंगे। अब ये पलट जाएगा वापस से, x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर फिर x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर 5 आने लगेगा, फिर से वही वापस से वो चीज पलट जाएगी। तो पलटने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने सहअभाज्य जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, यहां पर 5 जोड़े बन रहे हैं। यहां से आप 5 प्रकार के जोड़े निकाल पाएंगे संख्याओं के, क्योंकि x और y के 5 सहअभाज्य जोड़े संभव हैं। x और y के 5 सहअभाज्य जोड़े संभव हैं। x बराबर 1 y बराबर 10 रखेंगे तो भी एक संख्या का जोड़ा मिलेगा। x बराबर 2 और y बराबर 9 रखेंगे तो भी एक संख्या का जोड़ा मिलेगा। x बराबर 3 और y बराबर 8 रखेंगे तो भी एक संख्या का जोड़ा मिलेगा। इस पे भी संख्या का जोड़ा मिलेगा, इस पे भी संख्या का जोड़ा मिलेगा। और सब ये जो आपके x और y के मान हैं, ये क्या है? आपके सहअभाज्य हैं, को प्राइम है। मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन इनमें नहीं होना चाहिए। तो कि आपका यही कॉन्सेप्ट ही है कि आप 32x और 32y संख्या मानते हैं तो मैक्सिमम कॉमन तो 32 ले चुके हैं। अब xy में कहां से कॉमन आएगा? बताइए कहां से कॉमन आएगा? अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए x और y के मान सहअभाज्य होने चाहिए। कोई कंडीशन इसमें डाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, साफ दिखाई दे रहा है। ऐसी संख्याओं के 5 जोड़े संभव हैं। ऐसी संख्याओं के, यहां लिखता हूं मैं, ऐसी संख्याओं के 5 जोड़े संभव हैं। देखिए आप 5 जोड़े संख्याओं के निकाल सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, 5 जोड़े संख्याओं के आप निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है? अब वो संख्याएं पूछा है, खैर आपके क्वेश्चन में पूछा है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। हम संख्याएं निकालना हो तो निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए एक जोड़ा होगा 32 गुणे 1 और
32 गुणे 10, तो बेटा ये बनेगा 32 और 320। अब देखिए फिर ये हो गया 32 गुणे 2 और 32 गुणे 9, ये भी तो एक जोड़ा बनेगा, तो कितना आ रहा है 64 और ये 288, 9 दूना 18, 9 3 27, 288। फिर इससे बनाएंगे संख्याओं का जोड़ा, तो 32 गुणे 3 और फिर 32 गुणे 8, तो कितना हो गया 96 और यहां 256। अब आ जाइए इससे निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो 32 गुणे 4 और 32 गुणे 7 लेंगे, तो कितना आएगा 128, 224 आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में एक और जोड़ा बनेगा 32 गुणे 5 और 32 गुणे 6, क्या हो जाएगा 160, 192, ये ले लीजिए। सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से संख्याएं भी ये बन जाएंगी, चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। केवल जोड़े की बात की जाए तो ऐसे 5 जोड़े संभव है संख्याओं के जिनका मासा 32 आएगा। 5 जोड़े क्या संभव है, ऐसी संख्याओं के 5 जोड़े संभव है जिनका मासा 32 आएगा और योग क्या आएगा 352 आएगा। योग हमेशा क्या आएगा 352 आएगा और मासा उनका हमेशा 32 आएगा। आ गया समझ में, ऐसी संख्याओं के 5 जोड़े संभव है। ठीक है, आप देखिए यहां पर 32 गुणे x प्लस वाई में कोई सा भी मान रख देंगे, कोई भी जोड़ा उठा के रख देंगे, 352 ही आएगा। मतलब ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है 5 जोड़े। आप किसी का भी मासा निकालिए आपको 32 दिखाई देगा और सबका योग उठा के देखिए, सबका योग 352 आ रहा है कि नहीं, सबका योग 352 आएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आया, क्लियर है सारे लोगों को? अशफाक सर बताइए सारे बच्चों को क्लियर है? अब बास सर की क्लास के बारे में बेटा आप जानकारी मत लीजिए, मैं दूसरे टीचर से क्लास लगवा के आपकी पॉलिटी पढ़वा दूंगा, क्योंकि अब बास सर अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हो चुके हैं। अब वो मेहमान हो चुके हैं द स्पीड में। ठीक है, वो कभी कभी आएंगे, गेस्ट लेक्चर के तौर पे उनका लेक्चर होगा, उनके लेक्चर रिकॉर्ड करवा के मैं रखवा भी लूंगा, किसी बच्चे को कभी चाहिए तो दे भी दूंगा। तो अब बास सर के बारे में अब इंक्वायरी मत किया करिए आप लोग, ठीक है। वो सोचे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसी कुछ मजबूरियां हो गई अचानक से, मतलब उनकी वाइफ का भी ज्वाइनिंग आ गया, उनकी भी ज्वाइनिंग आ गई, फिर उसके बाद लगातार वो फंसे हुए हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये तो संख्या पूछता है तो ये मैंने संख्या सारी दिखा दी। ये तब ये पूछेगा थोड़ी, इतना लंबा थोड़ी पूछेगा, संख्या ऐसे बनती है, केवल मैक्सिमम ये पूछता है कि कितने जोड़े संभव है, तो ऐसे 5 जोड़े संख्याओं के संभव है। ठीक है, ओके, थैंक यू।